नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड पूरा कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हम डील कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है और उसके पूरे आधारित चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। अब देखिए, इक्वेशन फॉर्म करने में क्या है, हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, कुछ नहीं है। ये क्या है कि जब हम बोला जाए, एक बुझाउल अगर आपको दिया जाए कि एक आम और एक केले का कीमत 10 रुपये है, तो आप बोलिएगा कि 5-5 हो सकता है, 2 रुपये और 8 रुपये हो सकते हैं, 3 रुपये और 7 रुपये हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा और कंडीशन दे दिया जाए कि आम का कीमत केले की कीमत से 6 रुपये अधिक है, तो आप सीधा बताइएगा कि आम की कीमत जो है 8 रुपया और केले का 2 रुपया होगा। इसके अलावा और दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। तो जब दो वेरिएबल का इक्वेशन होता है तो मिनिमम 2 कंडीशन दिए होते हैं, और 2 कंडीशन देने से क्या होता है, दोनों कंडीशन को हम इक्वेशन के रूप में ढालते हैं। इक्वेशन के रूप में उसको स्ट्रक्चर करने के लिए क्या होता है, वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। जनरली वेरिएबल्स एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई को वेरिएबल के रूप में यूज करता है। एक लेटर से डिनोट करने से हमें सावधानी ए मतलब सहूलियत क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में जहां हम देखते हैं कि गुणात्मक चीज़ों को, क्वांटिटेटिव चीज़ों को और परिणामवाचक चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो परिणाम जहाँ पे भी ध्यान में रखा जाएगा तो उसमें अंकों का योग, घटाव, गुणा, ये सब चीज़ें सामने आएगा, और उस अंकों के साथ एक अज्ञात चीज़ का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी हो सकता है, जिसे हम अभी नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ क्षण बाद जब उसको हम प्रोसेस में लाएंगे तो जान जाएंगे। जैसे देखिए, आपको बोला जाए कि आपके पास 10 रुपये हैं और 2 रुपये का एक पेन आता है, तो आप कितने पेन खरीद सकते हैं? तो कुछ क्षण के लिए तो आप नहीं जानेंगे कि कितने पेन खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि 2 में कितने से गुना किया जाए, तो 2 में कितने से गुना किया जाए वही आपका वेरिएबल हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, जितने से इधर गुणा कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो हम जब नहीं जान रहे होते हैं तो उसे x y ऐसे करके कुछ नोटेशन में लिख देते हैं। यह सिर्फ इसलिए है कि उसको जोड़ करने में, गुणा करने में, घटाव करने में, उससे स्केलर 2 3 4 कांस्टेंट से गुणा करने में आसानी हो। 2 से गुणा करना है तो 2x लिख देंगे, उसे 3 जोड़ना है तो x+3 लिख देंगे, 3 घटाना है तो x-3 लिख देंगे। अब हम केले के दाम -3, केले के दाम -4 ऐसे लिखेंगे तो हमारे समय का भी बात ज़्यादा वो होगा और हमारे तर्क को एक धार नहीं मिल पाएगा और बीच में ही हम उलझ के रह जाएंगे। तो ऐसा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है, इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। जब नोमिनेटर किसे बोलते हैं, कोई भी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन में देखिए, जैसे मान लिया 2/3 लिखा हमने, तो ये 2 हो गया नोमिनेटर और 3 हो गया डिनोमिनेटर। ये इसलिए होता है कि जैसे ही हम, जैसे पी वाई एक्स अपॉन वाई कोई आपका क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या होता है, x का वैल्यू बढ़ाने से इसका पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है, तो ये नोमिनेटर हो गया, और y का वैल्यू घटाने से इसका वैल्यू घटता है, तो ये डिनोमिनेटर, घटाने वाला हो गया। तो x/y में x हो गया नोमिनेटर और y हो गया डिनोमिनेटर। आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो पहला, इसमें दोनों जो कंडीशन हमारे दिए गए हैं उसको बारीकी से पढ़ें अगर, तो देखिए x/y मान लिया कि ये आपका एक क्या है, रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। अब इसमें नोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो x+1, y में और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए तो x-1, और ये दोनों क्या है, इतना 1 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया, और इसको जब सोल्व करेंगे तो x - y इज इक्वल टू -2 हो गया। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि x+1 बराबर y-1 कर देंगे बस, क्योंकि 1 के बराबर है। तो जब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होता है तभी तो 1 के बराबर होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। तो ये है कि इट बिकम्स हाफ 1/2 इफ वी ऐड 1 to the denominator, what is the fraction।
डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो हाफ हो जाता है। देखिए नोमिनेटर को ज्यों के त्यों छोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया तो x अपॉन y प्लस 1 हो गया और ये हो गया 1/2 के बराबर। इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से x में गुना हो जाएगा और इससे इसमें गुना हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1 और इस तरह से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। आपका 2 लीनियर इक्वेशन आ गया। इसे अगर एलिमिनेशन मेथड से हल करना चाहें तो देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और दोनों को अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देते हैं तो आराम से जो है y कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 आते ही फर्स्ट इक्वेशन में 3 रख दीजिए तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3 यानी माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो वाई इज इक्वल टू 5, तो 3 और 5 हो गया तो आपका 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पूरा दोनों को हटा करके x का मान निकाल लिया फिर y का मान निकाल लिया, कितना इजी है। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद। दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को पहले हम इक्वेशन के रूप में स्ट्रक्चर करेंगे और सेकंड इक्वेशन को फिर बाद में इक्वेशन के रूप में स्ट्रक्चर करेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सोल्व हुआ है। यहाँ पे 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो दोनों का, एक का x एक का y मान लिया, तो 5 ईयर अगो तो x माइनस 5 और ये 5 ईयर अगो तो y माइनस 5 और ये बोला 3 टाइम्स इसका है तो 3 से गुणा करके दोनों को बराबर कर दिया। इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन में स्ट्रक्चर्ड हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। फिर सेकंड में क्या है कि 10 ईयर लेटर 10 साल बाद तो x प्लस 10 और उसका हो जाएगा y प्लस 10 और ये बोला कि इसका दुगना है तो उससे 2 से गुना कर दिया तो इसके आ गया और ये सेकंड इक्वेशन आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब इस प्रकार से दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। इसमें देखिए x है, इसमें x है और दोनों प्लस में x है। अब x को अगर हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और क्या होगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 यानी y इज इक्वल टू 20। y जब 20 आ जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख के आप x का मान निकाल सकते हैं जो कि 50 आ जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और ये आपका 20 आ चुका है बाई, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 तो x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये आपका देखिए 50 ईयर्स और ये 20 ईयर आंसर हो गया। सेम टू सेम अगर 3 देखिए तो क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर, देखिए नंबर को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नंबर मान लिया 23 है, 23 एक नंबर है तो 23 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस 3। 23 क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस 3 यानी कि इकाई के अंक में 1 से गुणा कीजिए, दहाई के अंक में 10 से गुणा कीजिए। इस तरह अगर इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो हम क्या लिखेंगे 10y प्लस x, ये आपका नंबर होगा 2 डिजिट नंबर। ये यहाँ एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे लेट द यूनिट डिजिट नंबर x एंड आपका जो 10 डिजिट नंबर है वो y, तो इस तरह से आपका 10y प्लस x जो हमने अभी चर्चा किया ये आपका नंबर हो जाएगा। अब नंबर को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, सम है दोनों का डिजिट का, द डिजिट ऑफ 9, दोनों का डिजिट का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस the number obtained by reversing the order of the digit।
जब ऑर्डर डिजिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इकाई x है, मान लिया यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट y है, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। लेकिन जैसे ही ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई, इकाई का दहाई में और दहाई का इकाई में, तो 10 से गुना दहाई वाले से होगा और इकाई वाले में जोड़ा जाएगा। ये तो आप बेसिक्स है, ये तो आप फर्स्ट सेकंड कक्षा में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ जब हम एक्स वाई मानते हैं तो उस नंबर को एक्स वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि जब 23 लिखते हैं तो वो 2 इंटू 10 प्लस 3 होता है। एक्स वाई में ऐसा कोई लोकेशन है नहीं, इसे लिखने के लिए आप 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे, और फिर ये बोला जा रहा है जब रिवर्स करते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवाइजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो इस प्रकार से देखिए जब ऑर्डर चेंज करें तो उसके 9 टाइम्स जो है वो आपका हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई कर दिया, x प्लस वाई यहाँ 9 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 9 टाइम्स फर्स्ट वाला, दूसरे का 2 टाइम्स। फर्स्ट देखिए चेंज किया तो 10y प्लस एक्स हो गया, ऐसे 10x प्लस वाई नंबर था, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। इस तरह से हमारा जब सोल्व किए तो ये आपका -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। दोनों में देखिए x है, ये -x है, तो x कैंसिल हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या हो गया कि 8y और प्लस वाई, देखिए यहाँ पे एक साथ लिखिए और जोड़ दीजिए तो आपका ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे है 9, तो जोड़ने से ये कैंसिल हो जाएगा, 8y 9y इज इक्वल टू 9y हो जाएगा आपका 1 के बराबर। y जैसे ही 1 आएगा x आपका 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 9 है। तो इस तरह से आपका आ गया 10y प्लस एक्स, 10y प्लस 8, तो 10 18 18 आपका आंसर आ गया। और दूसरा उल्टा नंबर हो जाएगा इसका 81, इस तरह से हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे किस प्रकार से स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है, एक एक स्टेप्स को आप पढ़ते चलिए। जहाँ पे वेरिएबल आपको लेना है, 2 वेरिएबल से पहचान कीजिए और उसको एक्स वाई लीजिए और दोनों कंडीशन को एक आप मैथमेटिकल फॉर्म दीजिए। तो ये एक आपका जो है खुद से करने का है, और एलिमिनेशन मेथड को भी अगर जानते हैं तो इसके इक्वेशन में एक्स और वाई जो वेरिएबल आपने लिया है उसके वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आगे हम कक्षा में 4 और 5 का भी डिस्कशन करेंगे। तब तक आप 4 और 5 को बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार।